एक मिनट स्टार्ट करते हैं। एक मिनट मैं इधर खोल लेता हूँ। लगता है लोग आ रहे हैं। यार यहाँ से तो सेटिंग एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। ठीक, रिकॉर्डिंग ओके है ना? ठीक है, वेलकम गाइस आज के साइबर सिक्योरिटी के बूट कैंप पे डे 3 के लेक्चर 3 के ऊपर। आज हम चलेंगे एज प्रॉमिस। हम आज सीखेंगे बैश स्क्रिप्टिंग। आज मेंटर में हूँ, इंस्ट्रक्टर में हूँ और हमारे सर एक असिस्टेंट है देव शर्मा। शाउट आउट टू देव शर्मा ने पीपीटी भी बनाई है। नेक्स्ट स्लाइड कर दो। ठीक है, ये मैं हूँ भाई। और ये हमारे मेंटर है जो आज नहीं आ पाए हैं, इंस्ट्रक्टर सॉरी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। ठीक है, बैश शेल क्या होती है, बैश स्क्रिप्टिंग क्या होती है। कभी कभी तुम्हें क्या करना होता है, जैसे स्क्रिप्टिंग तुम सीखोगे। स्क्रिप्टिंग बहुत सुन रहे होंगे तुम लोग आजकल कि स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग करता हूँ, स्क्रिप्टिंग करता हूँ। स्क्रिप्टिंग मतलब किसी भी टास्क को रिपीटेडली करना, उसे स्क्रिप्टिंग कहते हैं मेनली। ठीक है, तो सबसे हम बैश में क्यों करते हैं, क्योंकि बैश जो है ना बहुत ही इजी लैंग्वेज कह सकते हैं या फिर सबसे प्राइमर लैंग्वेज है, इसलिए बैश यहाँ पे लिख सकते हैं। बहुत पावरफुल भी होती है क्योंकि डायरेक्ट टर्मिनल पे रन कर जाती है। इसके लिए कोई पैकेज आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अगर तुम पाइथन में पैक करोगे तो एक बार पीछे पीछे एक बार पाइथन में करोगे तो पाइथन तो इंस्टॉल करनी होगी। लुआ में करोगे तो इंस्टॉल करनी होगी। लुआ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। पर्ल में करोगे, पर्ल भी प्रोग्रामिंग, तो उसमें पैकेज इंस्टॉल करने पड़ते हैं। इसमें नहीं करना होती क्योंकि हमारी जो जो टर्मिनल है वो बैश पे ही चलती है। तो एक तरीके से तुम बैश में प्रोग्राम करोगे तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, कंपैटिबल बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ होगा इनवेरिएबल फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टास्क ऑटोमेशन। बोला मैंने, किसी भी रिपीटेड टास्क को बार बार करना हो तो हम बैश यूज़ करते हैं। कितने तरह के बैश होते हैं, एक तो नॉर्मल बैश होता है हमारा, एक जीएसएच बैश होता है। जीएसएच और नॉर्मल में क्या है कि जीएसएच नया है, कुछ कुछ जो कमांड्स होते हैं वो जीएसएच पे रन नहीं कर पाते, वह बैश पे रन कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब कुछ कुछ हम पढ़ लेते हैं इन ऑर्डर टू गेट स्टार्ट विद बैश। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है बैश का कि एको $0। $0 बताता है कि जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट व्हाट इज फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो जब भी कोई प्रोग्राम रन करता है, अगर तुमने सी लैंग्वेज पढ़ी हो तो सी लैंग्वेज जब हम क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स हैंडल करते हैं, जबकि अगर आर्ग्यूमेंट्स हैंडल करना पता है, जैसे हमको भी कोई कमांड रन करते हैं तो उसके साथ हम मैं कोड करके दिखा दूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, तो ये क्या करता है कि तुम्हें अगर हम एको $0 वाला है तो ये तुम्हें बता देता है कि कौन से शेल पे तुम करेंटली काम कर रहे हो, कि वो ZSH है, कि वो बैश है, कि वो सिर्फ SH शेल है, वो तुम्हें बता देता है। ठीक है, एको $0 करने से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि क्रिएट अ फाइल इन यूज इट। कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में गेस बता दिया था कि हम फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। हम वी आई या विम यूज करते हैं, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, हम क्रिएट करते हैं या फिर हम लिखते हैं वी आई माई एस एच माई अंडरस्कोर स्क्रिप्ट डॉट एस एच यूज़ करते हैं। ये इसको हाईलाइट कर दें, ठीक है, बस। और आगे बढ़ते हैं, ये हम करके दिखा देंगे। यस, ये मैंने पिछली बार कल बताया था। 2 क्लासेस में बहुत कुछ बता चुका हूँ कि विम कैसे यूज़ करते हैं, विम में सेव कैसे करते हैं। ये वही चीज़ है कि अगर जैसे तुमने कोई भी लिखा विम और कोई फाइल का नाम लिखा, डॉट एस एच से हमारी बैश फाइल की एक्सटेंशन होती है डॉट एस एच। ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिंपल सी बात है, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्रिएट हो जाएगी। और उसके बाद हम आई लिखते हैं। ये मेन है कि जब हम जैसे हमने वी लिखा विम माई स्क्रिप्ट डॉट एस एच, तो वो एक विम का एक इंटरफेस खुल जाएगा। एंड उस इंटरफेस में तुम जब लिखना चाहोगे तो तुम ऐसे नहीं लिख सकते, तुम्हें सबसे पहले आई प्रेस करना होता है। आई का मतलब होता है कि वो इंसर्ट मोड के अंदर आ जाता है, और जैसे ही वो इंसर्ट मोड के अंदर आ जाता है तुम उसके बाद सिर्फ टाइप कर सकते हो, कुछ भी टाइप कर सकते हो। एंड उसके बाद जब तुम उसे सेव करना होता है, तो मैंने तुम्हें बताया था कैसे सेव करते हैं। जब उसे सेव करना होता है तुम क्या दबाते हो, एस्केप दबाते हो, जिससे तुम नॉर्मल मोड में आ जाते हो। एंड उसके बाद तुम शिफ्ट और यहाँ पे कोलन दबाते हो, मतलब कोलन प्रेस करते हो। ठीक है, नॉट सेमी कोलन, कोलन। कोलन प्रेस करते हो और डब्ल्यू और क्यू लिखते हो तो तुम्हारा सेव हो जाता है। ठीक है,
ये कुछ कमांड्स है, ये हम करके देख लेंगे कि एको हेलो वर्ल्ड और ये एको हेलो करंट डेट एंड टाइम क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये मैं जब तुम्हें कोड करके दिखाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने तो बता दिया ये वाला पार्ट कि हम एग्जिट कैसे करते हैं। एस्केप दबाते हैं, कोलन विंडो क्यू लिखते हैं, डब्ल्यू क्यू लिखते हैं, और उसके बाद और डब्ल्यू क्यू लिखने से मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में कि डब्ल्यू क्यू का मतलब है कि राइट करो क्विट करो, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और अगर मुझे सेव करना होता है पर मुझे एग्जिट क्विट नहीं करना है, मुझे और भी कुछ में कुछ लिखना है पर पहले सेव करना है, तो सिर्फ तुम कोलन डब्ल्यू लिखते हो और वो सेव हो जाती है। देखो विम मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी अगर तुम किसी भी सर्वर पे से कनेक्ट होंगे, सर्वर से क्या है, मैं जैसे अभी तो तुम नहीं पता हो सर्वर से कैसे कनेक्ट करते हैं, बट एसएसएच एक सर्विस होती है, सिक्योर शेल नाम से होती है, उसके थ्रू किसी भी कंप्यूटर से तुम कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली थ्रू शेल, मतलब तुम जैसे उसे कनेक्ट करोगे तो उस कंप्यूटर की जो शेल है, जो टर्मिनल है, वो तुम्हें मिल जाएगी। मतलब तुम टर्मिनल पे कुछ भी कमांड लिखोगे तो वो कमांड जो सिस्टम पे रन करेगी, तो इसे कहते हैं कि तुम्हें उसकी शेल मिल गई। ठीक है, तो जब अगर तुम्हें उस सिस्टम पे कोई भी फाइल क्रिएट करनी है, उसमें कुछ लिखना है, तो तुम कैसे लिखोगे? तुम्हें वहाँ पे वीएस कोड नहीं खुलेगा तुम्हारा कुछ भी, या तुम्हारे पास टेक्स्ट एडिटर नहीं खुलेगा, नोटपैड नहीं खुल जाएगा तुम्हारा, तुम्हें विम के थ्रू करना पड़ता है सारा काम। इसलिए हमें विम सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे कोई टेक्स्ट एडिटर नहीं होता, सिर्फ एक होता है, तो विम होता है तो नैनो होता है बस। ठीक है, अब तुमने ये आगे मैं बता दूंगा डॉ प्लस एक्स क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड बढ़ते हैं। ठीक है, रन स्क्रिप्ट वो ठीक है, देख लिया, ये आउटपुट आ जाएगा जब हम कोड करके देखेंगे, तो आउटपुट हम देख लेंगे कि कैसा आउटपुट आया। नेक्स्ट लिखते हैं आगे। ठीक है, ये शी बैंग आ गया, ये मैं बता देता हूँ यहाँ, इससे पहले हम लोग कोड करके देख लेते हैं इतना। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ। शेयर हो रही है, जैसे देख लेते हो शेयर हो रही है कि नहीं हो रही। नहीं हो रही, हाँ शेयर हो रही है भाई। हाँ यस हो रही है, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। देखो प्रॉम्प्ट छोटा आ रहा है तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब विजिबल होगा नाइसली, ओके, बढ़िया विजिबल आ रही है। ठीक है, विजिबिलिटी ठीक है, सबको दिख रही है। मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, मेरे मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, यस ठीक है। ठीक, सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे हम उसके अंदर आ गए, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ पहले से मेरे पास क्या है इसके अंदर। एक हेलो वर्ल्ड और एस एच है, एक हेलो वर्ल्ड डॉट सी जो हमने कल क्रिएट करी थी, और एक पापा डॉट टेक्स्ट जो हमने बहुत पहले क्रिएट करी थी। कैसे क्रिएट करते हैं लिखेंगे विम, या तुम वी आई भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैं विम यूज़ करता हूँ तो मैं विम लिखूंगा। हमने लिखा था माई अंडरस्कोर शेल डॉट एस एच, तो इससे क्या तुम्हारी खुल जाएगी एक बैश शेल की एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, जो सिर्फ बैश में रन कर सकती है। वो जी एस एस शेल में भी रन कर जाती है, पर कुछ चीज़ें नहीं रन कर पाती। ठीक है, अब देखो जैसे ही तुम इसके अंदर खोलोगे तो तुम्हें ये वाला इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा या नीचे। जैसे ही मैं आई प्रेस करूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इंसर्ट। इसका मतलब है कि तुम इंसर्ट मोड के अंदर आ गए हो। अब तुम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं हम एको। एको का मतलब होता है कि जो भी इसके बाद फॉलो, जो भी कोई चीज़ होगी वो तुम्हें टर्मिनल पे प्रिंट करके दे देगा। तो मैंने लिखा, लिख दिया हमने, लिख दिया व्हाट्सअप गाइस। ठीक है, एंड उसके बाद लिख दिया मैंने एक और चीज़ को कर दी, मैंने कर दिया द डेट एंड टाइम ऑफ 31st दिसंबर इज, उसके बाद मैंने रन कर दिया डेट। ठीक है, मैंने बस इतना कर दिया। डेट जो है एक प्रोग्राम है जो लिनक्स के अंदर इनबिल्ड आता है। वो क्या करता है कि जो करंट डेट जो तुम्हारे किसी पीसी में हो गया और करंट टाइम जो होगा वो तुम्हें नीचे टर्मिनल पे प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, रन करके दे देगा।
नाउ मैं अब इसको सेव कैसे करूंगा, यहाँ पे देखोगे कि अभी मैं इंसर्ट मोड पे हूं, तो यहाँ पे इंसर्ट दिखा रहा है, जैसे ही मैं एस्केप दबाऊंगा तो ये मोड हट जाएगा, इसे कहते हैं नॉर्मल मोड। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हम दबाएंगे, मैं दबाऊंगा कोलन, कोलन दब गया, उसके बाद डालूंगा WX, तो ये क्या करेगा, राइट करेगा और क्विट कर जाएगा। ठीक है, हम बाहर आ गए, समझ दिखे। मैं एक बार टर्मिनल को क्लियर नहीं करता हूँ, मैं Ctrl L कर देता हूँ, अभी टॉप पर सब कुछ है। ठीक है, ये मैंने सब बता रखा है कि Ctrl L क्या होता है और क्लियर क्या होता है ना। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास फाइल आ गई है, ये नाम से हेलो वर्ल्ड एसएच। पर अगर मैं इसको, अब मैंने तो बताया था कि एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, तो मैंने बताया होगा कि जब मैंने हेलो वर्ल्ड डॉट सी को कंपाइल करके हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम क्रिएट किया था, तो मैंने तो बताया था कि उसको एग्जीक्यूटेबल कैसे बनाते हैं। हम क्या करते हैं, उसको हम उसको मॉडिफाई करते हैं, सी एच मोड लिखते थे, +X लिखते थे, या फिर सॉरी जब हम उसे कंपाइल कर रहे थे तो हमें पहले से ही एक मिल जाती थी, एग्जीक्यूटेबल मिल जाती थी जब उसे कंपाइल करते थे। तो अब यहाँ पर क्या है कि इसको हमें एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ेगा, तो हम कैसे बनाएंगे। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूँगा, तो मैंने कल पढ़ा था कि एग्जीक्यूट करने के लिए हम ./ लिखते हैं और उस फाइल का नाम लिखते हैं। तो मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड ऑसेस। क्या बोला इसने कि परमिशन डिनाइड, मतलब तुम इसको कर नहीं सकते। लेट्स सूडो अप्लाई करते हैं। इसने क्या कहा कि ये वाली कमांड फाउंड नहीं करती है। ठीक है, तो मतलब कह रहा है कि तुम इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। वैसे तो ये आता है कि तुम ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है इस पर। अब इसको एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ch मोड, जैसे यहाँ पे लिखा है +X, और उसके बाद फाइल का नाम। तो हमारे फाइल का नाम क्या है, और जैसे ही तुम इसको रन करोगे, तुम देखोगे एलएस करने के बाद कि देखो ये हाईलाइट हो गई। इसका मतलब क्या है कि अब ये नॉर्मल फाइल नहीं है, कि एक एग्जीक्यूटेबल है। अब जो ये शेल फाइल होती है जो .sh से रन करती है, इसको एग्जीक्यूट करने के दो तरीके होते हैं। ./ हो तो ये रन कर जाएगी, ठीक है, पर ये एरर देगी। वैसे तो अभी रन कर जा रही है, ठीक है, बट इसको रन किया जाता है ऐसे, बैश लिखा जाता है यहाँ पर। पहले तुम्हें ये बैश लिखना पड़ता है और उसके बाद तुम इसे ऐसे रन करते हो। बैश लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है, हमेशा। तो इस तरीके से देखोगे तो ये फाइल जो है रन कर गई है, और इसका आउटपुट आ गया, व्हाट्सअप गाइस आ गया, एंड द डेट एंड टाइप आ गया, एंड ये आ गया कि जो डेट कमांड थी, डेट कमांड की जगह पे ये वाला रन किया गया है। तो इसे देखो बता दे कि आज ट्यूसडे है, December 31 है, और टाइम चल रहा है 11:33, जो ट्रू नहीं है। ये मेरे सिस्टम का टाइम है, और देखो ये EST बता रहा है, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम बता रहा है, ये IST नहीं बता रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। EST को IST करोगे तो ये करेक्ट टाइम दिखा देगा, ठीक है। हमने अभी तक देख लिया। एक और चीज़ होती है, हम जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि हमने लिखा था बैश, एंड उसके बाद हमने लिखा था क्या, ये वाली कमांड नहीं है, ये कुछ और है। हमने क्या लिखा था, ./ हमने लिखा था my_, ये लिखा था, राइट। इसकी जगह पर हम ये भी कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। हम एक बार खोल लेते हैं अपनी शेल फाइल को, वापस से टॉप पे जाओ, इंसर्ट मोड पे आए, ये लिखना होता है, इसे कहते हैं शीबैंग, ठीक है। हैशटैग फॉलोड बाय एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसे कहते हैं शीबैंग। इसका मतलब क्या है कि जो भी फाइल अब रन करेगी, इसके बाद जो भी मैं लिखूंगा उसकी एक्सटेंशन के साथ रन करेगी। मतलब अगर मैं यहाँ लिखूँ bin/bash, इसका मतलब क्या है कि जब भी इसके अंदर जितने भी कमांड्स हैं वो इस तरीके से रन करेंगी कि सबसे पहले एको आएगा, मतलब जब भी एको रन होगा तो इस तरीके से रन होगा, .bin/bash, और ये ऐसे रन कर जाएगा जब अगर ये कमांड रन होगा। तो देख सकते हो कि फॉलोड बाय दिस होगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। अब मैं क्यों ये बता रहा हूँ कि अब तुम बिना इसके भी डायरेक्ट तुम अगर लिखोगे my_shell.sh, तो ये बिना उसके भी रन कर जाएगा। नाउ एक चीज़ हमने और नहीं देखी थी यहाँ पर, जो हमने कल अभी जो मैंने याद कर बताई थी कि $0 क्या बताता है। तुम देख सकते हो अभी जो करंट जो ये टर्मिनल है खुला हुआ है, ये पूरा, ये किस में खुला हुआ है, ZSH शेल में। इसका मतलब क्या है कि ZSH शेल में खुला हुआ है। अगर हमें बैश शेल खोलना है तो हम यहाँ लिखते हैं बस ये, अगर तुम बैश लिख दोगे ना सिंपल, तो तुम्हारा बैश शेल खुल जाएगा। थोड़ा टाइम ले रहा है ये, अच्छा खुल गया ये, ID दोगे तो ही खुल गया, ठीक है। ये तुम्हारा बैश शेल है। अगर तुम लिखोगे echo $0, इट विल टेल यू दैट इट्स अ बैश शेल। तो ये डिफरेंस है बैश शेल में। अगर मैं सॉरी गलत टाइप होगा, LS करता हूँ,
तो तुम्हारे पास ये है ये वाला, अगर तुम यहाँ पे इसको रन करते हो माय करके तो ये तुम्हें दे देगा। तो ये तो हमने स्टार्टिंग की कुछ फर्स्ट स्लाइड्स देख ली है, ठीक है, कि एको वो क्या होता है, या फिर हम बैश शेल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, जीएसएस और बैश शेल में कैसे स्विच कर सकते हैं। अगर तुमने यहाँ से वापस से तुम्हें जीएसएस शेल में जाना है तो तुम लिखोगे एग्जिट, सॉरी एग्जिट लिखोगे, और देखो तुम वापस से आ गए। तो जैसे ही एग्जिट करते हो ये कुछ कुछ चीज़ें कुछ डेटा तुम्हें देता है, इससे तुम्हें भी मतलब नहीं कि क्या है कि यूआईडी 1000 है, जीआईडी क्या होती है, वो बात की बात है, ठीक है। तो तुम देखोगे वापस से तुम कहाँ आ गए, जीएसएस शेल में आ गए, ठीक है। इतना आ गया। नेक्स्ट स्लाइड्स क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे फोकस करते हैं आगे। स्टॉप शेयरिंग हटा देता हूँ। ओके, शी बैंक वाला पार्ट मैंने बता दिया। शी बैंक क्या करता है तुम्हारा कि जो भी फाइल है, शी बैंक तो यार बहुत काम आएगा जब तुम विम के अंदर कोई पाइथन की स्क्रिप्ट लिखोगे ना, कोई भी पाइथन की। तो मेरे को याद दिलाना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कह रहा हूँ कि शी बैंक क्यों काम आएगा, ठीक है। जब भी तुम कोई पाइथन की फाइल लिखोगे तो उसमें तुम्हें ऊपर ना पाइथन का पाथ बताना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कमेंट बनाने के लिए तुम जैसे तुम पाइथन में अगर पाइथन में कोड कराओ तो कमेंट कैसे बनते हैं, हैशटैग से बनाते हैं। तो यहाँ पे भी कमेंट हैशटैग से ही बनता है, कमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स पता होगा क्या होता है सबको। वो ऐसी 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 प्रोग्रामिंग में ऐसी चीज़ें होती हैं जो एग्जीक्यूट नहीं करती हैं, वो सिर्फ प्रोग्रामर के लिए होती हैं, वो कंपाइलर के लिए नहीं होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो मैसेज होती हैं, मैसेज कह सकते हैं कमेंट्स को। मल्टीलाइन कमेंट कैसे बनाते हैं, ये जुगाड़ बैठा रखा है, जैसे ये लिख रखा है कि बैश के बाद अपना खुद का मल्टीलाइन कमेंट नहीं। तो तुमने पाइथन में देखा होगा कि मल्टीलाइन कमेंट्स कैसे बनाते थे, हम ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करते थे, ट्रिपल सिंगल कोट्स का या ट्रिपल डबल कोट्स का इस्तेमाल करते थे हमने। जहाँ से ट्रिपल कोट्स स्टार्ट होता था उसके बाद जितने भी, जब तक ट्रिपल कोट्स वो क्लोज नहीं होते थे, उसके बीच का जितना भी होता था वो क्या बन जाता था, मल्टी लाइन कमेंट्स बन जाता था। इसके अंदर ये जुगाड़ है कि ये लिख सकते हैं मतलब राइट एंगल ब्रैकेट्स, दो फॉल टू राइट एंगल ब्रैकेट्स जहाँ पे भी ओपन होंगे उसके बाद का जितना कंटेंट होगा वो क्या बन जाएगा, कमेंट बन जाएगा। और अगर इसको मैं क्लोज करना है तो दो लेफ्ट एंगल ब्रैकेट्स लगा दोगे तो वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये एरेज वाला पार्ट है, इससे पहले हम देख लेते हैं एक बार कि मैं क्या बता रहा था, एक बार प्रेजेंट कर लेता हूँ। एरेज वाला पार्ट मैं खुद ही बता दूंगा, हमें यहाँ देखने की जरूरत नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा उधर से वैसे भी, ठीक है। मैं बाकी की तो मैं यहीं से बता दूंगा। एक मिनट मुझे कॉन्फ़िगर करने दो, मैंने क्या क्या बता दिया है। अच्छा, मैं शी बैंक वाला एक बार एक्सप्लेन कर रहा था कि क्या, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक बनाई हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई, सबको पाइथन आती होगी आई गेस, मैं को ये गैस करता हूँ कि सबको पाइथन आती है। जैसे तो यहाँ पर दो चार ही बंदे हैं फिलहाल, ओके। वो पाइथन की बड़ी अच्छी क्लास होने वाली है वो हमारी। पाइथन में क्या करना होता है तो पता है कि कुछ भी अगर हमें कुछ भी लिखना होता है, हम सिंपल लिखते हैं प्रिंट, लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है भाई। इसको सेव करते हैं, हम देखोगे कैट करूँगा हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई, तो देखोगे इसके अंदर बस यही है, लेट्स मेक इट एग्जीक्यूटेबल, सी एच मॉड प्लस प्लस एक्स, और फाइल का नाम ले दिया हमने, ठीक है। एलएस करोगे देखो तुम्हारे पास एग्जीक्यूटेबल आ गई। लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट इट। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा था, क्या बोला इसने। इसने मुझे कुछ एरर दे दिया है। इसने एरर क्या दिया, एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है। हाँ, तो एकदम करेक्ट दिख रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे कह रहा है कि सिंटेक्स एरर है। ये एरर मैंने कोड में कुछ एरर नहीं किया है, ये क्या है ना कि बस ये इसे गैस ही नहीं कर पा रहा है कंपाइलर की भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, ये है क्या, इसको मैं रन कैसे करूँ, फिगर आउट ही नहीं कर पा रहा। उस फिगर आउट का पार्ट हम बताते हैं कैसे करते हैं। विल जस्ट गो अप 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 एंड यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे शी बैंक का इस्तेमाल करेंगे। शी बैंक क्या करेगी इधर में, हम लिख देंगे यूज़र यूज़र बिन यूज़र पाइथन 3 लिख देते हैं।
आई डोंट नो मैंने पाथ सही डाला है कि नहीं, पर बस देख लेते हैं। या हमने एकदम पाथ करेक्ट डाला है। तो देख सकते हो कि जैसे ही मैंने वहां पे पाथ डाल दिया तो क्या हुआ कि उसने उस पाथ को उठाया, वहां उस जो मैंने पाथ डाला है वहां पर पाइथन का इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर समझते होंगे क्या होता है? इंटरप्रेटर एक ऐसी ऐसी बला का नाम है, मतलब उसमें जैसी कोड को कुछ भी डालोगे वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो इंटरप्रेटर करता है। कंपाइलर क्या करता है कि पूरे कोड को एक बार पहले कंपाइल करता है, उसको एक पूरे एग्जीक्यूटेबल बनाता है, उसके एक बार में रन करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कंपाइल करते टाइम कहीं पर भी अगर कोई भी प्रोग्राम में एरर आता है तो उस एरर को वो रिजॉल्व कर देता है, मतलब वो एरर को डिस्प्ले कर देता है रादर देन कोड को एग्जीक्यूट करने की जगह है। क्योंकि इंटरप्रेटर में क्या है कि लेट्स सो कि तुमने 500 लाइंस का कोई कोड लिखा एंड 495 लाइन पर कोई एरर है, तो कोड क्या करेगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता जाएगा जब तक वो 495th लाइन को एनकाउंटर ना कर जाए। और जैसे ही उसे एरर दिखेगा वो एरर डिस्प्ले कर देगा। पर कंपाइलर क्या करेगा कि वो पूरे के पूरे कोड को चेक करेगा, और जब तक उसे जीरो एरर नहीं मिलते वार्निंग्स को वो डिस्प्ले कर देता है, पर जब तक उसे जीरो एरर ना मिले तब तक वो कोड को एग्जीक्यूट ही नहीं करने दे सकता। ये डिफरेंट होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में। तो मैंने वहां पर इंटरप्रेटर का नाम दे दिया। लेट्स से मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार मैं फिर से तुम्हें और बेसिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है। लेट्स से मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ। पहले से नहीं हटेगा ये मैंने हटा दिया। मैंने उसे कमेंट बना दिया। ओके, मैं इसको वापस से रन करता हूँ। इट विल गिव मी द सेम एरर कि इसे नहीं पता। बट मैं अगर यहाँ लिख दूँ python 3 और उसके बाद ./hello world.py लिख देता हूँ। एक्चुअली में ये नई चीज़ है, ठीक है। अभी मुझे एरर नहीं देगा। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले उसने python 3 को खोला और उसके अंदर इस प्रोग्राम को रन किया। तो क्योंकि उसे पता है कि python 3 खुला हुआ है, उसे पता है कि ये वाली प्रोग्राम जो है, ये python 3 ने इस प्रोग्राम को वो कर लिया, क्या कहते हैं उसे, मतलब कि गैस पता, उसको पता चलेगा कि अच्छा ये पाइथन की प्रोग्राम है, तो उसने रन कर दिया। तो रादर देन तुम ये लिखो python 3 लिखो, तुम क्या करते हो कि ऊपर ही पाथ मेंशन कर देते हो उसका, कि भाई जब भी इस प्रोग्राम को रन करोगे तो तुम इस एड्रेस के साथ रन करोगे। ये एड्रेस तुम्हें याद रखना पड़ता है हमेशा, यूजर बिन python 3। ये तुम्हें नेचुरल होता जाएगा जब जब तुम कोई भी काम करते जाओगे, ठीक है। या तो तुम क्या कर सकते हो, इस चीज को अपने पाथ में भी डाल सकते हो। मैंने कल तुम्हें बताया होगा कि पाथ क्या होती है। अगर तुम लिखो एक्सपोर्ट और उसके बाद पाथ को ही लिख दो, यही यूजर बिन python 3, तो क्या होगा कि तुम्हारा पाथ तो हमेशा हो गया रन। और जैसे तुम रन करोगे hello world.sh, वैसे तो अभी वहां पे मेंशन है कि तो रन कर जाएगा। अगर हम एक बार यहाँ जाकर देखें और यहाँ से ये चीज़ हटा दें तो क्या रन करेगा? नहीं, एरर नहीं है, वही पाथ वाला कोई टेंशन ऐसा एज यूजुअल से कल आया था एरर। आई गेस शी बैंक वाला पार्ट मेरा एक्सप्लेन हो गया है कि शी बैंक का क्या इस्तेमाल होता है। शी बैंक बहुत पावरफुल चीज़ है, ठीक है। ये तुम्हें आनी ही चाहिए, मतलब समझ में आ रहा होगा अगर शी बैंक क्या है। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सी स्लाइड थी हमारी, एक जो मैंने नहीं एक्सप्लेन करी? मल्टी लाइन कमेंट्स तो मैं दिखा दिया, बेकार चीज़ है। हाँ, मैंने अब हम देखते हैं कि एरेस को कैसे बनाते हैं, क्योंकि अब हमने देख लिया कि, अच्छा उससे पहले हम ये देख लेते हैं एक चीज़। लेट्स से क्रिएट अ प्रोग्राम करते हैं। हमने लिखा हेलो world.sh, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तो कुछ और है। विम हेलो वर्ल्ड किस नाम से था वो? अच्छा माई एस माई शेल था, ठीक है। ओके, इससे पहले कि हम आगे बढ़े क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक वो लिख लेते हैं, एक बना देते हैं राइट अ प्रोग्राम करके टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो इनपुट क्या होगा? नेम एंड एज, ठीक है। समझ गए कि हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम लेना है, एक प्रोग्राम बनाना है। उस प्रोग्राम में तुम्हें बंदे का नेम लेना है और एज लेना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम ये चीज़? अब देखो, अगर तुम्हें उसका नाम सेव करना है और उसकी एज को सेव करना है, मतलब लेना है, तो उसमें तुम्हें कोई ना कोई एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जहाँ पे तुम्हें उसको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे लेते हैं हम? लेट्स से यू क्रिएट दिस, ओके ओके, लेट मी क्रिएट दिस। लाइक हमने लिखा नेम इक्वल
ठीक है, एंड एज इक्वल्स ले लिया हमने 0। लेट्स, हमने लिखा हेलो प्लीज एंटर योर नेम, प्लीज एंटर योर नेम, तुमने ये डाला। एंड उसके बाद तुमने लिख दिया रीड। रीड कमांड होती है जब तुम किसी भी उसके अंदर रीड करना चाहते हो। तो रीड क्या करना है हमें, रीड करना है तुम्हें नेम के अंदर, ठीक है। उसका तुमने लिख दिया एको योर नेम इज, योर नेम इज, अब तुमने लिख दिया यहाँ पे डॉलर नेम। डॉलर नेम लिखना ज़रूरी है वरना वो तुम्हारे नेम को प्रिंट नहीं करेगा। एंड आफ्टर दैट तुम लिख दिया एको वेल यू हैव टू ऐड दिस न्यू लाइन टू। न्यू लाइन क्या करता है, जो बैकवर्ड स्लैश एन है ये क्या करता है कि जो तुम्हारा, जो भी तुम्हारा, जैसे ये तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा टर्मिनल पे तो ये तुम्हें नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देगा। वरना तो इसके बाद अगर तुम कोई भी एको कमांड डालोगे तो वो एको क्या करेगा कि इसी के बाद ही डायरेक्ट को स्टार्ट कर देगा एको। ठीक है, हम यहाँ पर डालते हैं 1 मिनट। ठीक है, सही आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। हम लिखते हैं एंटर योर एज, एंटर योर एज एंड उसके बाद लिख दिया रीड और लिख दिया एज। तो ये एज के अंदर रीड करेगा और उसके बाद में लिख दिया एको योर एज इज, उसको लिख दिया डॉलर एज। जहाँ तक मैं करेक्ट हूँ यही होगा इसका सिंटेक्स। ठीक है, डॉट फॉरवर्ड स्लैश, अच्छा मैंने शी बैंक आई गेस सेट कर रखा है उसकी जगह पर। सो अगर मैं इसको रन करूँगा तो मुझसे पूछता है क्या है कि वेल इसने कोई एरर दिया है कि पता नहीं कौन सा एरर है। सबसे पहले से बोला है कि हेलो प्लीज एंटर योर नेम, मैंने डाला अपना डी एन ऑन ए। उसके बाद बोला, अच्छा मैं बताता हूँ मैंने क्या एरर किया। उसके बाद मैंने क्या लिखा, एंटर योर माई एज इज लाइक 1000। अब देखो क्या हुआ, इसने क्या किया कि इसने लिटरल वही चीज लिख दी। इसे कहते हैं स्ट्रिक्ट कोटिंग और वीक कोटिंग। बैश के अंदर होती है एक स्ट्रिक्ट कोटिंग और एक वीक कोटिंग। ठीक है, मैं तो बताता हूँ व्हाट इज स्ट्रिक्ट कोटिंग एंड वीक कोटिंग। जो ये चीज है ना सिंगल कोट, दिस इज रेफर्स टू स्ट्रिक्ट कोटिंग। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो भी चीज होगी वो लिटरल वैसे ही उतर जाएगी उसके अंदर। बट अगर मैं ये चीज लिख दूँ दिस इज वीक कोटिंग, अच्छा जो एरर आया था एक्चुअली हमारा वो एरर ये था। बैश में क्या होता है कि जब भी तुम किसी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करते हो तो वहां पे गैप्स देने होते हैं। तो ये जैसे हमें हटा के लिखना होता है, जैसे एज के बाद हमने डायरेक्ट इक्वल्स टू लिखा, उसका डायरेक्ट 0 लिख दिया। नेम के बाद इक्वल्स टू लिखा, डायरेक्ट सिंगल कोट्स लिख दिए। तो ये क्या होगा, ये बताएगा उसे कि भाई ये इसी की वैल्यू है, इसमें ऐसे ही करना होता है। इस वजह से तुम पाइथन में गैप्स दे के करते हो, जावास्क्रिप्ट में मतलब जितने भी हाई लैंग्वेज होती है उन सब में हमें गैप्स दे सकते हैं पर इसमें गैप नहीं चलता है। ठीक है, थोड़ी सी सिंटेक्स जो अनफेमिलियर होते हैं इसका ये जैसे रस्ट के अनफेमिलियर होते हैं, लोग उसे हार्ड बोलते हैं पर वो हार्ड नहीं है, वो बस अनफेमिलियर है। मतलब मैक्सिमम जितने भी कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो सेम वो स्ट्रक्चर या सेम सिंटैक्स फॉलो करती हैं। बट उसकी थोड़ी अनफेमिलियर से लोगों को हार्ड लगता है सीखना। जैसे वैसे ही सेम ये चीज़ है, मैं बताऊंगा क्या। तो हम क्या करते हैं यहाँ से ये स्ट्रिक्ट कोटिंग को वीक कोटिंग कर देते हैं। वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़रूरत है स्ट्रिक्ट कोटिंग की। अब तुम देखोगे जैसे ही मैं स्ट्रिक्ट कोटिंग से वीक कोटिंग कर रहा हूँ तो ये हाईलाइट हो गए, देख सकते हो ये हाईलाइट हो गया। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ एंड यू विल सी कि ये हाईलाइट क्यों नहीं होगा। अब हाईलाइट नहीं होगा, ऐसे ही मैं लिख दूंगा अब ये अनहाईलाइट हो गया ये चीज़। तो देख सकते हो कि अब ये मुझे ये बता रहा है कि लाइक इट विल प्रिंट जस्ट लाइक डॉलर एज, इट विल नॉट रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ एज। ठीक है, और जब भी तुम्हें कोई भी वेरिएबल को प्रिंट करना होता है तुम पहले से पहले डॉलर लगाते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है तुम्हें समझनी चाहिए। ठीक है, ना हम इसको हम एग्जिट करते हैं एंड उसके बाद वापस इसको रन करते हैं। तो ना इट विल आस्क यू कि एंटर योर नेम, मैंने डाला दी अनोनिमस एंड उसके बाद एरर आ गया, आई डोंट नो व्हाई। हम लेट्स से एरर, अब यहाँ पे क्या है कि एरर क्या है, एरर हमें समझना पड़ेगा कि इट सेज कि रीड 0 अ वैलिड आइडेंटिफायर। ओके,
मैं समझ गया क्या है। हमें क्या करना था कि हमने इसको, इसमें म्यूटेबिलिटी की दिक्कत होती है, वापस से रन करते हैं। आई होप कोई एरर नहीं आना चाहिए, या एरर है, नो प्रॉब्लम, वो उसको प्रिंट नहीं कर रहा, कोई नहीं। डॉलर लाइन, इट्स नॉट प्रिंटिंग इट। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। it's not printing। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे काम नहीं कर रहा, डोंट नो क्यों। अगला हमारे पास है ये, अगला है यहाँ पे एरेस पे काम करना है हमें। ओके अरे तुमने इसमें डाला था रीड वाला, मैंने कहीं रीड का कमांड नहीं देखा है, रीड डाल देना एक बार इसके अंदर। नहीं इसके अंदर कहीं रीड नहीं है, देव है क्लास में। हाँ हाँ रीड कमांड डाल देना पीपीटी में। यस पीपीटी में रीड नहीं है, नहीं है नहीं है, मैंने चेक करा था। क्योंकि तुमने एको तो डाल दिया था डॉलर के साथ, बट उसके बाद नहीं डाला। एक मिनट में मैं बस स्टार्ट करता हूँ। शेयर हो रही है वो, ओके ओके ओके, मैं बताता हूँ मैं गलती क्या कर रहा था। व्हाट आई वाज डूइंग रॉन्ग हियर इज कि जब हम रीड ले रहे थे ना, तो ये नहीं डालना था, बस यही दिक्कत हो रही थी। देखो ठीक है, दिख गया होगा आई गेस। मैं देख लेता हूँ ढंग से आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे क्यों नहीं शो कर रहा। हाँ ठीक है, दिख रहा है, दिया एनोनिमस आ गया है नाम। तो समझ गए होंगे कैसे होता है। इसमें अपना नाम डाल दिया, मेरी एज भाई में बहुत इंशेंट हुआ है 1000, तो इसे देखो एग्जिट कर दिया उसके बाद। ठीक है, एक और चीज होती है यहाँ पे, आई गेस हाइफन एक्स करने से क्या होता है कि तुम्हें बताता रहता है, नहीं पता नहीं हाइफन एक्स से होता है किससे होता है, नहीं वो उससे नहीं होता। एक कमांड होती है कि जब भी इसमें क्या होता है, वो अगर वो टैग के साथ तुम डालो, तो जो लाइन जो एग्जीक्यूट कर रही है, वो एक एक लाइन को पहले प्रिंट करता है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है। तो अगर तुम्हारे बैश में कहीं ना कहीं एरर होता है, तो वो एरर तुम्हें उससे वो डिबगिंग के लिए काम आता है, मतलब बेसिकली। हाइफन डी नहीं, वो चीज़ नहीं है ये। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एरर्स देखना था, हमारे पास टाइम भी नहीं है यार, बहुत टाइम लगेगा। नहीं लगता सारी चीज़ें हो भी पाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे, बैच एक दिन में तो होता भी नहीं है। इट्स मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कर दूंगा सारी चीज़ें एक्सप्लेन। ठीक है, हमने एको रीड देख लिया है। यहाँ पे इन सबको ना क्या करते हैं, कमेंट बना देते हैं। लेट्स यूज आवर बेसिक नॉलेज। मल्टी लाइन, ओके। सो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा लेट्स से एंड, एंड उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे एंड लिखूंगा ये एंड हो जाएगा। ठीक है, गैप नहीं देना होता। ठीक है, मैंने इसको सेव कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं एरेस पे। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद एरेस। थोड़ा इसको नीचे ले लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एरेज, एरेज हमने पढ़ रखा है। एरेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप या फिर अनसिमिलर डेटा टाइप्स का जो हम कलेक्ट करके एक जगह लिख देते हैं, तो वो एरेज होता है। किस तरीके से लिखते हैं, उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। मतलब कि एक अगर एक वेरिएबल फर्स्ट पोजीशन पे है, तो सेकंड वेरिएबल जो स्टोर होगा वो सेकंड पोजीशन पे सेव होगा। इस तरीके से लीनियर चेन में वो सेव होती है। तो ये होता है एरेज की डेफिनेशन, लीनियर एरेज की। ठीक है,
तो एरेज करने कैसे लगते हैं, जैसे मैंने बताया था कोई भी वेरिएबल होता है वो हम ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे हम पाइथन में लिखते हैं वैसे इसमें लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमें गैप नहीं देना होता, हम डायरेक्ट इक्वल्स टू लिखेंगे और एरेज को हम डब राउंड ब्रैकेट्स में डिनोट करते हैं, गैप देते हैं सबसे पहले। यस, इसमें जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो गैप सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। और एंड में भी तुम्हें गैप देना होता है। तो इस तरीके से तुम एक एरे को डिफाइन कर सकते हो। मैं देख लेता हूँ यहाँ पर सही आ रहा है। ठीक है। तुम इस तरीके से एरे डिफाइन करते हो। एंड अब तुम्हें कोई भी एलिमेंट अगर एक्सेस करना है, लेट्स से मुझे 5 एक्सेस करना है, तो किस तरीके से इसके अंदर इंडेक्सिंग होती है पहले हम देख लेते हैं। अगर तुम पाइथन पढ़ रखा होगा इंडेक्सिंग पता ही होगी क्या होती है। दिस इज 0 एंड दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 5 6। तो तुम देख सकते हो कि 0 पोजीशन पे 1 है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है सेकंड, इस तरीके से तुम देख सकते हो ये इंडेक्सिंग होती है। क्या है ये इंडेक्सिंग? ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, इधर भी नहीं आएगा ये तो, इसको एक बार नीचे ले लेते हैं। ठीक है, ये इंडेक्स हो गई। तो लेट्स से तुम्हें एक्सेस करना है 6 पोजीशन की वैल्यूज को, तुम कैसे लिखोगे? तुम लिखोगे एको और तुम लिखोगे वीक एनकोडिंग, वीक कोटिंग लिखेंगे, सॉरी वीक एनकोडिंग नहीं, वीक कोटिंग लिखेंगे। कोट्स मतलब पता होगा, वीक कोटिंग का मतलब होता है कि जो कोट्स, ये जो सिंगल या कॉमास लगा रहे हैं ऊपर में तो उसे कोट्स बोलते हैं, ठीक है। तो वीक कोटिंग का मतलब है कि डबल कोट्स वाले को वीक कोटिंग बोलते हैं बैश के अंदर, और स्ट्रॉन्ग कोटिंग को बोलते हैं सिंगल कोट्स को, ठीक है। मैंने तो डिफरेंस बता रखा है दोनों में क्या होता है। नाउ अगर तुम्हें 6 पोजीशन की वैल्यू को एक्सेस करना तो कैसे एक्सेस करोगे? तुम लगाओगे करली ब्रैकेट्स, उससे पहले लगाओगे डॉलर। डॉलर लगाना जरूरी है इन ऑर्डर टू एक्सेस अ वेरिएबल्स वैल्यू, ठीक है। तुमने लिखा एरे एंड उसके बाद तुमने लिखा ये और उसको तुमने लिख दिया 6, ठीक है। आई गेस अगर मेरा सिंटेक्स करेक्ट है तो सब ठीक है। विद थ्योरी हमारा क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब सोफर हमने सही किया है। देखो 6 पोजीशन पे 5 है, हम एक बार फिर से करके देख लेते हैं कि करेक्ट नहीं, क्योंकि 4th पोजीशन पे भी 5 है, तो क्या पता कोई बोले कि भाई 4th पोजीशन पे 5 है तो क्या होगा। 5th पोजीशन पे 6 है तो 6 आना चाहिए, ठीक है। मतलब इस तरीके से एरेस को हम डिफाइन करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब बोलो, अब एक और चीज होती है एक्सेस की, लेंथ को निकालना। जैसे पाइथन में क्या होता है कि हम लिखते हैं लेन, लेन फंक्शन यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी डिक्शनरी की या फिर किसी भी एरे की लेंथ को निकालने का, कि लेंथ क्या है उसकी, मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ऐड एंड, और यहाँ पे यूज करते हैं हैशटैग को, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं एंड ठीक है, यही है। तो ये देगा 7। हम एक बार देख लेते हैं, 6 से लेके 0 है, 7th एलिमेंट्स हैं। एक तो ये भी है, यहाँ पर ये भी लगा सकते हो, यहाँ पे स्टार भी लगा सकते हो, 7 देगा। दो तरीके होते हैं, एंड भी लगा के स्टार भी लगा के, ठीक है। ठीक है, सब बकवास है, ये सारी चीज़ें बकवास है। बाकी चीज़ें जो है तुम्हें, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बाकी जो मोटी मोटी जो मिसलेनियस टाइप की चीज़ें जैसे स्लाइसिंग हो गया या फिर इंडेक्सिंग हो गई, वो इंडेक्सिंग तो बता दी मैंने कि एक एरे मतलब एक पर्टिकुलर इंडेक्स से तुम्हें एक पर्टिकुलर इंडेक्स तक जाना है, तो उसको स्लाइसिंग बोलते हैं। उसमें से काट के तुमने उसको प्रिंट कर दिया, वो सब तुम पीपीटी से देख लेना, ठीक है। अगर तुम्हें एरेज में ऐड करना हो, लेट्स से तुम्हें इस एरे को एक्सटेंड करना हो, ठीक है। वैसे तो हमने पीपीटीज के अंदर अपडेट यूज़ किया है वर्ड, बट हम इसको एक्सटेंड भी यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे पाइथन में हम एक्सटेंड करते हैं वैसे हम इसके अंदर कर सकते हैं। शिट, मेरे फ़ोन की बैटरी जा रही है, क्या हुआ? आई गेस थोड़ी देर में मेरी फ़ोन की बैटरी चली जाएगी, तो ऑडियो में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो क्या करना होता है कि अगर तुम्हें अपडेट करना हो तो ये कोड हटा देता हूँ मैं, और फिर क्या करता हूँ, इस कोड को यहाँ से सिलेक्ट किया, डी लिखा, व्हीकल मोड में पी कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा नीचे, अच्छा नीचे आ गया ना, देखो, ठीक है। अब क्या किया हमने कि अपडेट करना है, तो हमने क्या लिखा, एरे, एरे प्लस इक्वल्स का मतलब कि इसमें ही ऐड करना है, और तुमने लिख दिया 11 12 13 14। तो इस तरीके से तुम इसको एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर।
ओके, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। ये सब कि व्हाट इज डिक्शनरी क्या होती है, ये डिक्शनरी डिफाइन कर सकता हूँ इस तरीके से। अगर तुम्हें डिक्शनरी डिफाइन करती है एक, और इसका हैश मैप कहते हैं, डिक्शनरी नहीं कहते। डिक्शनरी पाइथन के अंदर कहते हैं, और मेन इसका होता है हैश मैप। हैश मैप कैसे करते हैं? हैश मैप में क्या होता है, एक की होता है और एक वैल्यू होता है। की वैल्यू पेस कैसे हम सेव करते हैं वो हम देख लेते हैं। हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। हमने डिक्लेयर किया, हाइफन ए लिखा, ठीक है, और वेरिएबल का नाम लिखा, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया कि हैश लिख दिया, लेट्स से, अरे कीवर्ड है एक, लिख दिया, हमने लिख दिया वाह, ठीक है यार। ये वेरिएबल्स के नाम सोचने दिमाग खराब हो जाता है। ओके, बैक ऑनलाइन, ठीक है। अच्छा, हमने क्या क्या यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। अब ना हैश मैप में हमने की वैल्यूज पे डिफाइन करना है। तो इक्वल्स टू लिखा, वही हमने सबसे पहले लिख दिया, राउंड ब्रैकेट्स लगा दिया। अब पहले हम लिखते हैं की वैल्यू का नेम। जैसे हमने की डाल दिया नेम, एंड उसके बाद वैल्यू में लिख दिया इसका नाम, दिया इन्होंने मास, और गैप से सेपरेट कर दिया की वैल्यू को। और दूसरा लिख दिया हमने एज, और सेपरेट कर दिया 1000, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा हैश मैप क्रिएट। ये की है, ये वैल्यू है। अगर तुम्हें वैल्यू एक्सेस करनी है तो तुम की का नाम डालोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सेस करेंगे। एक्सेस कैसे कर सकते हैं इसको, एको डॉलर करली ब्रैकेट्स, एंड तुमने लिख दिया वाव, और इसके अंदर लिख दिया नेम। आई होप ये हो जाना चाहिए। तीन एनोनिमस देखो आ गया, वो जीरो किसी और कोड का है, उस पर ध्यान मत दो। दी एनोनिमस तुम्हारा नाम आ गया। तो ये इस तरीके से हम हैश मैप क्रिएट कर सकते हैं। एक और इस लिख करके देख लेते हैं, यहाँ पे एज करके देख लेते हैं, ठीक है 1000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाकी लेंथ मैंने बता दिया, लेंथ कैसे करते हैं। बस कुछ नहीं करना तुम्हें, यहाँ तुम अगर हैशटैग लगा दोगे और यहाँ पे ऐट लगा दोगे या तो स्टार लगा दोगे तो तुम्हें उसकी लेंथ बता देगा। लेंथ क्या है उसकी, 2, तो 2 दे देगा, ठीक है। चलो लेंथ भी देख ली हमने, वाह। आगे देख लेते हैं स्ट्रिंग्स को कैसे हम मैनिपुलेट करते हैं। स्ट्रिंग मैनिपुलेटिंग देख लेते हैं। ओके, वापस से इसको कमेंट बना लेते हैं पूरे को। कैसे कमेंट बनाते हैं, हमने लिखा डबल कोट्स और लिख दिया एंड, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली इसका एंड ही उठा लेते हैं और यहाँ पे एंड लिख देते हैं। तो ये पूरा का पूरा कमेंट बन गया, ठीक है। नाउ अब हमारा क्या आ गया, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आ गया। स्ट्रिंग कैसे मैनिपुलेट करते हैं, तो तुमने str लिखा और स्ट्रिंग का नाम लिख दिया कि शेल स्क्रिप्टिंग। अब अपने पीपीटी का ही एग्जांपल उठा लेते हैं। शेल स्क्रिप्टिंग, ओ माय गॉड, कांट स्पेल स्क्रिप्टिंग, टू हार्ड टू स्पेल शिफ्टिंग। ओके, सबसे पहले हम इसकी लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। तो लेंथ के लिए हम लिखते हैं भाई एको डॉलर, और इसके लिख दिया एस टी आर, सिंपल एको डॉलर एस टी आर। ओ नॉट फॉरगेट दिस, 15 आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसके जो शेल स्क्रिप्टिंग है इसके अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, 15। अब कैरेक्टर्स में हमारा जो स्पेस होता है वो भी गिना जाता है। तो अगर मैं एक तरीके से स्पेस हटा दूं तो तुम क्या देखोगे कि वो 14 देगा। इसका मतलब इट वाज आल्सो काउंटिंग द स्पेस टू, इन बिटवीन स्पेसेस को भी, इन बिटवीन स्पेसेस को गिनता है, ठीक है। और इधर के स्पेसेस को भी गिन जाएगा। एनीथिंग दैट इज इनसाइड द डबल कोट्स वो उसको एज अ वन सिंगल कैरेक्टर मानेगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे 3 गैप्स दिए हैं तो उससे देखो 3 ऐड कर रहा है, 14 + 3 17, ठीक है, या फिर 15 + 2, वट एवर यू वांट।
आगे हमने क्या देखा है, रिप्लेसिंग, मतलब स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे करते हैं। अब तुम्हें तुम्हें क्या करना है कि स्क्रिप्टिंग की जगह डालना है, तुम्हें कुछ और डालना है अपने। स्क्रिप्टिंग तुमने लिख दिया, और स्क्रिप्टिंग की जगह तुमने लिखना है, क्या लिखना है, लिख दो, लिख दो हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। ओके। तो ये क्या करेगा कि स्ट्रिंग के अंदर घुसेगा, और स्ट्रिंग के अंदर जहाँ पे भी से ये स्क्रिप्टिंग दिखेगी उसको रिप्लेस कर देगा हैप्पी न्यू ईयर से, बस और कुछ नहीं करेगा। इसके बाद अगर हम एको करेंगे $STR को, तो यहाँ पे देखो क्या है, हैप्पी न्यू ईयर। आई डोंट नो क्यों दूसरी बार ये रन कर रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया मैं क्यों रन कर रहा, क्योंकि क्या हो रहा है, देखो तुमने यहाँ पे लिखा है एको, एको के बाद लिख दिया $STR, और ये क्या करेगा, एको करने से पहले क्या करेगा, STR के अंदर जहाँ पे भी स्क्रिप्टिंग देखेगी उसको हैप्पी न्यू ईयर से रिप्लेस कर देगा। बट उसके बाद एक और इसे STR दिख गया, तो इसलिए इसने ओरिजिनल में चेंजेस कर दिए। ओरिजिनल में चेंजेस नहीं होते, याद रखना, ठीक है। तो इसने वही ओरिजिनल वाली को प्रिंट करके दे दिया। आई होप दैट इज क्लियर। हम देख लेते हैं आगे, ये सब बकवास है, बाकी जो चीज़ें हैं मोटी मोटी से वो क्या होता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है वो उधर से देख लेना। ये अपर केस, लोअर केस, फालतू चीज़ें हैं, ये देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। एक बार पीपीटीज को देख के बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना, वो बहुत फ़ायदा होगा स्क्रिप्टिंग का। पेज, अच्छा रीड राइट डाल रखा है, ओके ओके, डाल रखा है रीड राइट, ये इंटरैक्शन वाली में डाल रखा है, ठीक है। let command, what does let command do, let a plus plus value of a by 1, ये बेकार है। हाँ इफ, ना हम चेक कर लेते हैं, इफ देन एल्स चेक कर लेते हैं। व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, वरना उसके बिना तो तुम प्रोग्राम नहीं लिख पाओगे। एंड लगाया, अरे भाई क्या हो गया इसको, क्या, ठीक, हमने लिखा कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक। कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं, इफ होता है, एल्स इफ होता है, और क्या होता है, एल्स होता है, ये तीन होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। इफ कमांड कैसे करेंगे, लेट से तुमने लिखा, एको किया, एंटर अ नंबर, ठीक है। और हमने, और मुझे चेक करना क्या है कि चेक इफ द नंबर एंटर्ड इज ग्रेटर देन 50 और नॉट, ठीक है, ये तुम्हें चेक करना है। अब तुम्हें इसके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी कि इफ जो नंबर तुमने, एक बार रीड कर लेते हैं, ऑब्वियसली बात है, अगर तुम्हें नंबर को चेक करना है तो तुम्हें रीड भी करना पड़ेगा। तुमने लिखा रीड और लिख दिया नंबर, एंड उसके बाद तुमने अब रीड कर लिया, ऑब्वियसली बात है, तुमने रीड कर लिया तो वो नंबर के अंदर आ जाएगा। अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है, रीड कर लिया हमने। एंड नाउ उसके बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं, कैसे देखेंगे, इफ स्पेस दिया, नंबर हाइफन जीटी, जीटी का मतलब होता है ग्रेटर देन, एंड उसके बाद क्या लिख दिया हमने, ग्रेटर देन 50। तो उसके बाद यहाँ पे क्या लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं सेमी कॉलन। देन का मतलब होगा उसके बाद करना क्या है, तुम लिखोगे एको, और एको कर दोगे कि यस इंडीड द नंबर इज ग्रेटर देन 50। एल्स में डाल देते हैं, एल्स में कैसे लिखोगे तुम, और उसके बाद एक्चुअली में तुम्हें इसके बाद एफ आई लिखना पड़ता है, एफ आई का मतलब फिनिश, ठीक है। एल्स स्टेटमेंट कैसे लगाओगे, अगर अगर तुम्हें सिर्फ एक इफ स्टेटमेंट ही लगानी थी तो ऐसे लिखोगे। अगर तुम्हारे पास एल्स है तो तुम पहले फिनिश नहीं लिखोगे, तुमने लिखा एल्स, एल्स के बाद डायरेक्ट ऐसे ही एल्स देन, एल्स के लिए ये नहीं लिखना होता, एल्स देन नो द नंबर इज स्मॉलर, ठीक है। उसके बाद तुमने कर दिया फिनिश,
एंड आफ्टर दैट यू डिड दिस। जैसे ही रन करोगे एंटर अ नंबर, लेट्स से 1 डाला मैंने। ओके देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक, नहीं नहीं मिस्टेक नहीं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नो द नंबर इज स्मॉलर, उससे पहले कोई एरर है, आई डोंट नो क्या है, मिसिंग समथिंग दिस, लेट्स चेक व्हाट एरर इज। ओके ओके, यहाँ देखो एरर क्या है, यहाँ पे गैप आता है, ठीक है, बस यही है, और कोई एरर नहीं है। एक एरर यहाँ पे भी है, इसमें स्पेस आता है, मतलब इसमें स्पेस और गैप के बड़े लफड़े होते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज सेस की इंटीजर एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, इंटीजर एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, अच्छा इसको एज अ वो ले रहा होगा। काम करते हैं कि विल जस्ट रीड करते हैं, इंटर टू नंबर लिखते हैं, टू नंबर, एंड रीड कर लेते हैं नंबर 1 को। ओहो, यहाँ पे डॉलर भी तो लगाना पड़ेगा, हटाओ इसको। मैं क्या कर रहा था कि मैं नंबर को चेक ही नहीं कर रहा था। 90 and it's smaller than that। देखो मैंने एक सिंटेक्स एरर कर रखा था कि यहाँ पे जब भी तुम्हें चेक करना होता है तो डॉलर से तुम्हें, मैंने पहले बताया थी डॉलर लिखना जरूरी है वरना तुम उस वेरिएबल को एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो इस तरीके से तुम यहाँ पर डॉलर लिखते हो, हाइफन जीटी लिखा, 50 लिखा। तो अगर ये तुम्हें करना हो कि दो नंबर के बीच में चेक करना हो, लेट्स से कि ग्रेटर देन, चेक इफ टू नंबर एंटर इज ग्रेटर देन और नॉट, तो दो नंबर चेक करना, तो तुमने लिखा रीड नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 में रीड कर लिया और यहाँ पे लगा दिया ग्रेटर देन एंड नंबर 2, है ना। रीड करोगे, इसको रन करोगे एक बार तो तुम देखोगे कि मैंने पहला नंबर डाल दिया 10 और दूसरा नंबर डाल दिया लेट्स से 24। तो क्या लिखा कि नो द नंबर इज स्मॉलर, तो इसने क्या चेक किया कि 10 को चेक किया कि 24 से बड़ा है कि नहीं, और इंडीड ये 24 से छोटा है, तो उसने लिख दिया कि यस द नंबर इज स्मॉलर। तो एक्चुअली मैंने वापस से रन कर दिया ना, विन नहीं किया मैंने, ठीक है। ओके, तो हमने देख लिया। इसके साथ एक होती है एल्स इफ भी होती है, एल्स इफ चेक कर लेते हैं एक बार कि एल्स, एलिफ होती है एक्चुअली, एल्स इफ भी नहीं होती है। एल्स इफ है तो ऑब्वियसली बात है एक और कंडीशन आएगी उसके अंदर, और कंडीशन क्या है उसके अंदर कि इफ डॉलर नंबर इज इक्वल टू हाइफन ईटी, इक्वल, इक्वल किससे, एंड नंबर 2 से, तो क्या लिखोगे तुम, ओ एक्चुअली देन भी लगाना है, देन एको बोथ आर इक्वल। ओए ठीक है, वापस से रन करते हैं। लेट्स मैंने 10 डाला और मैंने 10 डाला। ओके दिस एरर व्हाइट इज बाइनरी ऑपरेशन एक्सपेक्टेड, ओह माय गॉड, तो मैंने ईटी किया था तो हुआ ही नहीं। अच्छा ई क्यू होता है, माय बैड, दिमाग से निकल गया था। 10 10 एंड इट्स इज बोथ आर इक्वल। इस तरीके से तुम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करते हो, ठीक है। कि ई क्यू क्या होता है, बहुत सारी होती हैं, हमने इसके अंदर चार्ट्स लगा रखे हैं कि हाइफन जी टी, हाइफन एल टी, हाइफन ई क्यू, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जैसे जी ई लिखते हैं, या फिर लोअर देन इक्वल्स टू जैसे एल ई लिखते हैं। बहुत सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है ना, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या फिर डबल इक्वल्स टू, या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन, है ना। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, यही ओवरव्यू है कंडीशनल स्टेटमेंट का, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स यही होती हैं, बस इस तरीके से तुम यूज करते हो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पाइथन के अंदर, ओ सॉरी बैश के अंदर। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा ये हमने एक्सप्लेन कर दिया, डबल इक्वल्स टू क्या है, नॉट इक्वल्स टू, हाइफन जीटी, ये सब लॉजिकल एंड और ये सब मिसलेनियस है, ये तुम उसमें से देख लेना। फॉर लूप्स देखते हैं, फॉर लूप्स बड़ी अच्छी बात है। लूप्स तो बिना बिना लूप्स के तो प्रोग्रामिंग ही नहीं है, ठीक है, लूप्स तो इम्पोर्टेंट है। तो एक बार लगा देते हैं, लूप्स क्या होते हैं। लूप्स लूप्स मेनली दो तरीके के होते हैं, एक होता है फॉर लूप और एक होता है वाइल लूप, ठीक है। तो पहले फॉर लूप देख लेते हैं। फॉर हमने जैसे पाइथन में पढ़ा था कि फॉर आई इन
रेंज, इस तरीके से इसके अंदर भी होता है, एक वेरिएबल डिफाइन करना होता है आई इन, ठीक है। ऐसा तो इसमें लिस्ट दे रखा है, इसे लिखा दिया मैंने फॉर आई इन वन। जैसे हमने यहाँ पे एक एरे डिफाइन करते थे, कैसे एरे डिफाइन करते थे, वेरिएबल का नाम लिया, वेरिएबल का नाम लिया और इक्वल्स टू डालकर हमने लिख दिया 1,2,3,4,5,6,7,8,9, ठीक है। ये हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया फॉर आई इन एरे, for I in array, what we'll do, we do and we'll say echo and we'll say and I, and उसके बाद we'll just say done, yes done, done। oh, array का ही नाम आ गया, ओके, array का नाम क्यों आ गया, अरे एरो का नाम, array का नाम कैसे आ गया for I in array, ओ अच्छा 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 अच्छा, देखो मैंने एक सिंटैक्स एरर कर रखा है यहाँ पे ट्रिपल एरे और मैंने यहाँ पे सिंगल एरे डाल रखा है, मैं भी डर गया, मतलब बैश की नेक्स्ट लेवल चीटिंग। फॉर आई इन एरे डू दैट, पता नहीं क्या मैंने गलती लिखी है, सिंटैक्स एक बार चेक कर लेता हूँ। एको नंबर, ओके इस तरीके से नहीं होगा, एक बार इस तरीके से चेक कर लेते हैं, लेट्स से एरे यही डिफाइन कर लेते हैं 1,2,8 एंड आफ्टर दैट वी जस्ट डू दिस। हाँ अब हो गया, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और भी होती है, ये इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, ये ना करके यहाँ पर ये भी कर सकते हो, तुमने यहाँ पे एक एरे डिफाइन किया 1 डॉट डॉट और उसके बाद 9 लिख दिया, ये भी हम कर सकते हैं, यस ये भी बहुत सही चीज़ है। ओ अब देखो एरर क्या है, तुम कैस कर सकते हो, ऐसे एरर जो है ना यहाँ पे ये कि मैंने गैप्स नहीं दिए हैं, दैट्स इट बस। वेल एक एरर और है, गैप तो नहीं दिए हैं, एक एरर ये भी है, सिंटैक्स एरर है, कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं इधर पे, ठीक है। टर्मिनल क्लियर करते हैं एक बार और रन करते हैं, तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर आई इन रेंज डॉट डॉट डॉट, ठीक। अगला है हमारा वाइल लूप। वाइल लूप में क्या है, कंडीशन डालनी पड़ती है, हमें पता ही है। वाइल लूप की क्या है, फॉर लूप जो है डेफिनेट लूप है, फॉर लूप का मतलब, डेफिनेट लूप का मतलब है कि ये श्योर इवेंट है कि इसके अंदर जितने जो भी इसके अंदर कोड लिखा है वो एक एन नंबर ऑफ टाइम्स रन करेगा ही करेगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। वाइल लूप में कंडीशन होती है, वाइल लूप का मतलब है कि जब तक कंडीशन उसको फॉल्स नहीं मेट करेगी तब तक वो रन करता ही रहेगा, ठीक है। ये दो चीज़ें थी, हम एक फॉर लूप देख लेते हैं एक बार, एंड ओए होए, ठीक है। इसको एंड को थोड़ा ऊपर ले लेता है, वाइल वाइल कंडीशन, एंड लेट्स से कि तुमने एक बार कर लिया रीड, मैंने डाल दिया एको एंटर नंबर ग्रेटर देन 5 और तुमने लिख दिया रीड नंबर एंड उसके बाद लिख दिया कि एंड नंबर हाइफन जी डे, अगर नंबर वैसे एल टी लिख दो, अगर एल लोअर देन 5 है तो क्या करो, देन नहीं लगता एक्चुअली, डू लगता है, क्योंकि ये वाइल लूप है तो डू लगता है, जैसे फॉर था तो यहाँ पे डू लगा था। एको यू एंटर्ड द यू एंटर्ड नंबर नॉट ग्रेटर देन, ठीक है। एंड उसके बाद हमें डन लिखना ज़रूरी है, बिना उसके पता ही नहीं चलेगा उसको। और जब तुम देखोगे कि यहाँ पे मैंने डाला लेट्स से 1, तो ये इनफाइनाइट के लिए रन कर जाएगा, जल्दी से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ वरना मेरा शेयर हो जाएगा। देखो बहुत बार रन हो गया, मतलब भी रन ही करता जा रहा, रन करता जा रहा था, वरना एक बार फिर से रन करता हूँ, मैं 10 डालता हूँ तो ये रन नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम वाइल लूप्स को देख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने उसके अंदर दे रखा है,
ठीक है। एक ये डू वाइल भी होता है एक तरीके से। डू वाइल क्या करता है कि एक बार रन करता है, जैसे तुमने सी में देखा होगा कि डू वाइल होता है, वैसे इसके अंदर भी डू वाइल होता है। वो इसके अंदर डू वाइल नहीं होता, इसके अंदर होता है अनटिल। अनटिल क्या होता है, एक बार रन करता ही करता है। सेम चीज़ है, कंडीशन डालो, डू लिखो, बस बाकी यही है, बस ये एक बार रन करता है, ये इसकी कंडीशन होती है। ठीक है, ओके ओके, हमने देख लिया, सब देख लिया है। फंक्शंस कैसे करते हैं, फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, लेट्स से फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं। ये आखिरी टॉपिक है आज का, फंक्शंस। आई होप सो कि इसमें ना क्लास तो नहीं है, मेरे हिसाब से सिर्फ फंक्शन ही फंक्शन है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी, सॉरी, कजन भी डाल रखा होगा। एंड बस फंक्शंस आखिरी करते हैं, फंक्शंस आखिरी, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो आप पीपीटी से भी देख सकते हैं। ठीक है, मेन आपका इतना ही होता है, इंट्रोडक्शन टू बैश स्क्रिप्टिंग में फंक्शन तक ही हम बताते हैं, वाइल लूप, फॉर लूप, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, एरेज, हैश मैप्स। ठीक है, रीड राइट, इंटरएक्टिव शेल कैसे क्रिएट करते हैं, व्हाट इज शी बैंक, एंड नाउ द लास्ट पार्ट दैट इज फंक्शन। तो फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, ये जो जिस फाइल है जो उस पर हम काम कर रहे हैं, ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी यही है, ये जो जो मैंने ये फाइल क्रिएट करी है इतनी बड़ी, ये हम शेयर कर देंगे। ठीक है, एज अ सोर्स मटेरियल। और आज क्या करना आप लोग कि पॉन टूल्स पर जाकर, पॉन कॉलेज पर जाके जो बाकी बचे हुए पार्ट्स है उनको कर देना। ठीक है, उन पूरे को कंप्लीट कर देना। मुझे कम से कम 50 फ्लैग्स चाहिए सबसे, विदाउट 50 फ्लैग्स के नथिंग विल बी अचीव। ठीक है, वरना लिनक्स तो आपको नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, आई गेस ये इनफ कन्विंसिंग है आपके लिए कि आप कर सकें। तो फंक्शंस क्या है, फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, वही जैसे फंक्शन हम हर लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं। पहले फंक्शन का नाम आता है, फंक्शन नेम, फिर जो आर्ग्यूमेंट्स वो लेगा, एंड उसके बाद उसका पार्ट, दैट्स इट, बस यही आता है। ऐसे हम लिख देते हैं, फंक्शन का नाम है ग्रीट, जो हमने पीपीटी में ले रखा है, और उसके अंदर लिख दिया एको हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर गाइस। मतलब जैसे ही तुम ग्रीट कॉल करोगे, क्या होगा, हैप्पी न्यू ईयर कॉल हो जाएगा। फिर इस तरीके से कॉल होता है, तुम उसको रन करोगे, हैप्पी न्यू ईयर गाइस रन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारे फंक्शन चले जाते हैं। ठीक है, एक बार और चीज़ देख लेते हैं कि हाउ यू विल पास आर्ग्यूमेंट्स, हाउ यू विल पास पैरामीटर्स। ओके, ठीक है, which is access via that. ओके, ठीक है, इस तरीके से है। एक दो दो चीज़ें और देख लेते हैं कि दैट पासिंग एन आर्ग्यूमेंट्स टू इट और पासिंग अ वैल्यू टू इट। ओके, लेट्स से यू पास दिस नेम, नेम पास किया, और यहाँ पे तुमने डाल दिया डॉलर नेम, एंड बाद में तुमने ग्रीट कॉल कर दिया विथ दी एनोनिमस। आई होप ऐसे रन कर जाना चाहिए। दैट्स नॉट हाउ इट इज वर्किंग। एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट पीपीटी भी नहीं है। चीज़ें थोड़ी फास्ट लग सकती है, बट दैट्स हाउ इट इज। वेल वेल वेल, मैंने पास कर दिया है, सिंटेक्स एरर है। अब देखो, मैं यहाँ पे ऐसे डालूंगा दी, ओके, काम नहीं कर रहा। ओके, ठीक है, आखिरी हम देख लेते हैं कि अगर जैसे कोई वैल्यू जो रिटर्न कर रहा है तो क्या रिटर्न करेगा। लेट्स से आखिरी एग्जांपल है, हम एक फंक्शन बना लेते हैं जो दो नंबर का सम करेगा, एंड उसके बाद उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, हेलो, आवाज़ आ रही होगी इधर से, आवाज़ आ रही है।
छोटा सा भी दिख रहा है। अब ठीक दिख रहा है यार, तुम्हें तो बताया ही नहीं यार, ये तो वहां से कटा हुआ आ रहा था। ठीक आ रहा था कि कटा हुआ आ रहा है? श्योर? अभी तो मैंने विजिबल करा है, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा था विजिबिलिटी। चलो कोई नहीं, ठीक है, मैं थोड़ा व्हाट्सएप चेक कर लूंगा। क्या है? मैं मालिक के लिए पीपीटी रेडी कर लिया एंड रजिस्टर कर रहा हूँ। ईमेल आपको। और रोहित से बात हो गई तुम्हारी? अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, मैंने सही डाल दिया। नाइस। लास्ट है हमारा, वेल आई गेस दिस इज मच ऑफ इट, लाइक बहुत हो गया आज के लिए मेरे हिसाब से। I guess this was the introduction to bash scripting and bash shell. What we learned so far is that key how we can, like how we can use bash shell, like what is shebang or what is multi-line comment, what is single line comments, how to create an interactive shell, while like how to take inputs from the user. Okay, पाथ कैसे सेंड करते हैं, एरेस क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर एरेस की एलिमेंट्स को कैसे चेक वो प्रिंट कर सकते हैं, या फिर पूरे के पूरे एरे की लेंथ को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, हम एरे डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी saw how we can declare hash maps, and वही सेम चीज़ के हैश मैप के कैसे हम कोई पर्टिकुलर की के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर उसके पूरे के पूरे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर उसकी लेंथ को ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। अगेन वही सेम थिंग हमने स्ट्रिंग के साथ करी, हमने स्ट्रिंग में रिप्लेस करना सीखा चीज़ों को। एंड उसके बाद आफ्टर दैट वी जंप टू द कंडीशनल स्टेटमेंट्स पार्ट, कि हम इफ एलिफ एंड एल्सिफ हमने करके देखा। ठीक है, एंड विद दैट उसके बाद हम फिर फॉर लूप्स के अंदर जंप करा हमने, कि फॉर लूप्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह पर कोई भी एरे आ सकता है, जैसे ये एरे है, तो तुम उस एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, जिससे एक्सेसिंग द एलिमेंट्स कहते हैं, जिसे मेंबरशिप ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, एंड पाइथन में कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ठीक है, इनका यूज करके बाद एंड आफ्टर दैट हमने वाइल लूप देखा। वाइल लूप देखने के बाद ओके, वाइल लूप यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्यों, पहले यहाँ पे डिलीट हो गया, मैं लिख देता हूँ। ये रहा वाइल लूप देखा हमने, एंड आफ्टर दैट वी सॉ हाउ फंक्शन इज क्रिएटेड, लाइक व्हाट आर द सिंटैक्स, हाउ टू कॉल इट, एंड दैट्स इट। ठीक है, लाइक क्लास कितने मिनट की हो गई है ये देव? एक से एक्सीड हो गया होगा यार। मैंने अभी बहुत सारा पार्ट जो स्किप स्किप किया है, लाइक रिकर्जन क्या होता है, एक वो लग ही रहा था, क्योंकि बैच बहुत छोटी चीज़ नहीं है, एक लैंग्वेज पढ़ाने के लिए बहुत टाइम लगता है। ठीक है, मैंने मतलब बहुत ही मोटा मोटा ऊपर का आपको समझाया, बट ठीक है। आई गेस दिस एक्सप्लेनेशन इज इनफ टू स्पार्क द लाइट और स्पार्क द एंथुजियाज्म इनसाइड यू। ठीक है, बाकी जो आपको पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं हमारे पीपीटी से। एंड विद दैट सेड, हैप्पी न्यू ईयर गाइस। May this year be, may this new year be very fruitful to you all. Okay, बस अब करते बंद करते, ठीक है।